स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करने वाले हैं जिनसे कोई भी अपना फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, खासकर अगर ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल लगता हो। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि कुछ स्मार्ट टेक्निक्स हैं दिमाग को सही दिशा में लगाने की। हाँ बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि बस ज़्यादा घंटे काम करने से बात बन जाएगी, लेकिन ये जो जानकारी है ये बताती है कि सबसे कामयाब लोग अक्सर मेहनत के साथ साथ कुछ खास रणनीतियाँ अपनाते हैं। हाँ, स्मार्ट तरीके। बिल्कुल। तो आज हम ऐसी 10 टेक्निक्स पर बात करेंगे जो किसी को भी ज़्यादा फोकस्ड और प्रभावी बनने में मदद कर सकती हैं। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? पहली टेक्निक थोड़ी अलग है। क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट बनाना। ये क्या है? मतलब फोकस फिल्टर है, मांसपेशी नहीं। हाँ, सही पकड़ा। इसका मतलब है कि आप पहले से तय कर लें कि किन चीज़ों पर आप अपनी एनर्जी या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कम ज़रूरी काम या ऐसी आदतें जो ध्यान भटकाती हैं, या फिर क्या कहते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर्स मतलब ऐसे लोग जो हाँ, जो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं बिना किसी मतलब के। तो पॉइंट यह है कि सफलता अक्सर गैर जरूरी चीजें हटाने से मिलती है, सिर्फ जोड़ने से नहीं। ये दिलचस्प है, फालतू चीज़ें हटाना। अच्छा, इसके बाद है फोकस ट्रिगर बनाना, मतलब काम के मोड का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल, खुद वो माहौल बनाना। इसके लिए आप कोई खास जगह चुन सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए कोई कुर्सी, या फिर कोई खास तरह का म्यूजिक, जैसे बिना शब्दों वाला, या कोई छोटा सा रूटीन काम शुरू करने से पहले। अच्छा, ये चीजें ना दिमाग को सिग्नल देती हैं कि भाई अब फोकस करने का टाइम है। समझ गई। और फिर तीसरा नुस्खा, हार्ड मोड में शुरुआत करना, मतलब सबसे मुश्किल काम पहले। जी हाँ, क्योंकि अक्सर सुबह हमारी विल पावर और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर उस टाइम सबसे जरूरी या मुश्किल काम निपटा लिया तो बाकी दिन के लिए एक मोमेंटम बन जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आता होगा। बिल्कुल, इसे ईट द फ्रॉग भी कहते हैं। वो एक मेंढक खा लिया तो बाकी दिन आसान लगता है। ठीक है। और इसी फोकस को बनाए रखने के लिए चौथा पॉइंट है खुद को मुश्किल से उपलब्ध बनाना। ये कैसे करें आजकल? मुश्किल है पर जरूरी है। जैसे फोन के सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर देना, मैसेज या ईमेल चेक करने का एक टाइम फिक्स करना, हर मिनट जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर मुमकिन हो तो कुछ देर के लिए किसी शांत जगह पर काम करना जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। सही बात है। अच्छा, पांचवा नुस्खा है दबाव बढ़ाना। ये थोड़ा अजीब नहीं, प्रेशर बनाना। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यह पार्किंसंस लॉ पर आधारित है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। तो अगर आप खुद के लिए डेडलाइन थोड़ी टाइट रखेंगे तो आप ज्यादा फोकस से काम करेंगे और शायद उसे जल्दी खत्म भी कर लेंगे। एक तरह से जानबूझकर थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करना। ओके, यानी काम को फैलने से रोकना। और आजकल एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। छठा नुस्खा इसी से जुड़ा है, अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करना। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया को दुश्मन समझने की बजाय उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आप जिन चीज़ों को सीखना चाहते हैं उन्हें सर्च करें, उन पर कमेंट करें, लाइक करें। तो एल्गोरिथम वही दिखाने लगेगा। एग्जैक्टली। और जो अकाउंट्स आपके काम के नहीं है या ध्यान भटकाते हैं उन्हें अनफॉलो या म्यूट कर दें। धीरे धीरे आपका फीड ज्यादा काम का बन जाएगा। ये स्मार्ट है। अच्छा, सातवां पॉइंट है अपना आदर्श हफ्ता डिजाइन करना और मल्टीटास्किंग से बचना। जी, इसका मतलब है पहले से सोचना कि आप अपना हफ्ता कैसे बिताना चाहते हैं। जरूरी चीजों के लिए टाइम ब्लॉक करना, जैसे एक्सरसाइज, जरूरी मीटिंग्स और सबसे जरूरी डीप वर्क का समय। और मल्टीटास्किंग क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीटास्किंग असल में होती नहीं है। हम बस तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं, जिससे फोकस टूटता है और गलतियां होती हैं। बेहतर है कि एक जैसे काम एक साथ करें। इसे बैचिंग कहते हैं। बैचिंग, ओके। और आठवां है काम को गेमिफाई करना, मतलब खेल जैसा बनाना। हाँ, थोड़ा मजेदार बनाना, जैसे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, कितने दिन लगातार कोई आदत फॉलो की, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करना और उन्हें पूरा करने पर खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड देना। जैसे चेकलिस्ट बनाना या पॉइंट्स देना। हाँ बिल्कुल, या व्हाइट बोर्ड पर अपनी प्रोग्रेस दिखाना। इससे मोटिवेशन बना रहता है। सही है। और ये सब करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो नौवां नुस्खा है अपनी एनर्जी मैनेज करना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल एनर्जी और मेंटल फोकस जुड़े हुए हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, सही खाना पीना, ये सब बेसिक्स हैं। और सुबह का रूटीन भी। हाँ, सुबह का एक अच्छा रूटीन सेट करना बहुत मदद करता है। और दिन में जब भी एनर्जी कम लगे तो कुछ क्विक तरीके अपना सकते हैं,
जैसे कुछ पुशअप्स कर लिए या थोड़ी देर टहल लिए या खड़े होकर काम कर लिया, एनर्जी बनानी पड़ती है। सही कहा। और आखिर में 10वां अपना फ्लो खोजना, ये शायद सबसे पर्सनल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर कोई अलग है। जो तरीका मेरे लिए काम करता है जरूरी नहीं वो आपके लिए भी करे। तो जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें, सोचें, रिफ्लेक्ट करें कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। मतलब एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, छोटे छोटे बदलाव करके देखें, अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार फाइन ट्यून करते रहें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हार न माने। तो इन सभी 10 नुस्खों का अगर सार निकालें तो क्या कहेंगे, मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना सिर्फ घंटों की बात नहीं है, स्मार्ट तरीकों की बात है। आप अपने फोकस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें यह जानना शामिल है कि क्या नहीं करना है, अपने माहौल को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को मैनेज करना है और लगातार सीखते रहना है कि आपके लिए पर्सनली क्या काम करता है। ये एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। वाकई ये टेक्निक्स दिखाती हैं कि हम अपने दिमाग से लड़ने की बजाय उसके साथ काम करके ज्यादा बेहतर नतीजे पा सकते हैं। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इन 10 में से कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे वो आज ही या कल से आजमा कर देखना चाहेंगे। अपनी वर्किंग स्टाइल को बेहतर बनाने की दिशा में उनका वो पहला छोटा कदम